मकड़ाई एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वर्ग से सुंदर हृदय नगर हरदा हमारा, आपके साथ मैं हूं मोहन गुजर। वर्तमान समय में हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी मोबाइल क्रांति आने के बाद में देश विदेश की जानकारी तो रखते हैं, लेकिन हम लोग और हमारी युवा पीढ़ी अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी से अनभिज्ञ है। उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। मकड़ाई समाचार परिवार की ओर से हम लोगों का प्रयास है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को हमारे हरदा जिले के हर एक ऐतिहासिक धरोहरों से, धार्मिक स्थानों से उनको अवगत कराए, ताकि वह आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दे सके कि हमारे यहाँ पर हरदा जिले के अंदर इतनी सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लिखित एवं सत्य प्रमाणित दस्तावेजों पर आधारित मकड़ाई समाचार परिवार के माध्यम से हम हमारे लाखों पाठकों को उन तमाम ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराएंगे जिससे वह हमारे क्षेत्र की हर एक चीज से अवगत। आइए हम आपको ले चलते हैं उन तमाम ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों की ओर और आपको हम रूबरू कराते हैं। मकड़ाई समाचार परिवार की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। हंडिया, यह ग्राम प्राचीन पौराणिक स्थान होने के बाद 1405 में मध्ययुगीन मुगल काल में भी एक व्यावसायिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मुगल काल में यह शेर शाह ने सुजात खान को हंडिया में नियुक्त कर प्रशासन व्यवस्था सौंप दी थी। 1742 में यह पेशवाओं और बाद में सिंधिया और अंग्रेजों के अधीन आया। मांडू के सुल्तान हुसैन शाह गौरी ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। आईन अकबरी के अनुसार हंडिया को मालवा सूबे की सरकार का दर्जा प्राप्त था। 18वीं शताब्दी में मराठा शासन के दौरान राजधानी हंडिया से हरदा स्थानांतरित कर दी गई है। यहाँ पर प्राचीन समय का गुरुद्वारा भी है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की सनद भी रखी है। इसके साथ ही रहस्यमय स्थान बाबा हिंडोलनाथ का है, जहाँ गुफा में सिंदूर से बने त्रिशूल दिखते हैं। कौन और कब बनाता है, यह आज भी रहस्य है। पहचान बनी है। इस समय हम हैं कल बहती पतित पावन मां नर्मदा के तट पर, जिसे हंडिया और नेमामर के रूप में जाना जाता है। यह दिन स्थान पर अमावस्या और पूर्णिमा को लाखों भक्त स्नान करने आते हैं। इस तट के दोनों ओर रिद्धेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर है, जो हजारों वर्ष पुराने हैं।
ऐसी मान्यता है। यहाँ पर नाभि कुंड भी है। ऐसी मान्यता है कि नाभि कुंड के और इन मंदिरों के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह है हंडिया मां नर्मदा के तट पर भूतनाथ का मंदिर, जो अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक है। कहते हैं स्वयं कुबेर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मकई एक्सप्रेस 24 की टीम अब जा रही है तेली की सराय। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं तेली की सराय से एवं शंगशाह बाबा की दरगाह से। हंडिया तेली की सराय हंडिया से 3 किलोमीटर दूर एक टीले पर स्थित ये सराय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुगल कालीन कला का बेजोड़ नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। जानकारी के अनुसार 16वीं 17वीं शताब्दी में इस सराय का निर्माण एक तेली बैंकर के द्वारा कराया गया था, जिसमें यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के ठहरने का स्थान हुआ करता था। इतिहासकारों का कहना है कि इसका उपयोग सैनिक छावनी के लिए बाद में किया जाता रहा है। इसमें बने 101 कक्ष, 2 बड़ी मीनारें और व्यवस्थाएं देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुगल व अंग्रेजों के समय यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा होगा। सराय के मध्य में एक बावड़ी भी बनी हुई है। हंडिया मुल्ला दो प्लाजा की मजार बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल हसन थे, जिन्होंने मुल्ला दो प्लाजा नामक हास्य रचना की थी। अकबर के वजीर अब्दुल हसन, जो कालांतर में मुल्ला दो प्लाजा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए, उनकी यहाँ पर दरगाह बनी हुई है, जो 15वीं शताब्दी की बताई जाती है। मुगल कालीन इतिहास के अहम किरदार की दरगाह इस बात का एहसास दिलाता है कि मुगल काल में हंडिया हरदा का कितना महत्वपूर्ण व्यापारिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा होगा। इनके अलावा यहाँ अन्य धर्मों के संत अध्यात्म की उच्चतम स्थिति की खोज करते हुए आए हैं। जोगा का किला जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर जोगा का किला अपने आप में अनूठा प्राचीन है। यह किला मां नर्मदा की अथाह जल राशि से चारों ओर से घिरा हुआ है। आज भी इस किले में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। जोगा जाट द्वारा बनाए गए इस किले को देखने सैलानी आते हैं। इस पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जोगा हंडिया तहसील से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आज भी प्राचीन शिव मंदिर है। रोशनदान, सभा कक्ष, कमरे आदि बने हुए हैं, जो प्राचीन स्थापत्य कला का परिचय कराती है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग पिकनिक आदि के लिए आते रहते हैं।
मकड़ाई समाचार की टीम अब पहुंच रही है मकड़ाई किले की ओर। अब ये सामने का जो आप नजारा देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है। मकड़ाई समाचार की टीम पहुंच चुकी है इस समय सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित मकड़ाई किले पर। मकड़ाई किला सतपुड़ा की घनी सुरम्य वादियों में पहाड़ों के मध्य मकड़ाई की रियासत किले के अवशेष उसके अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय करा रहे हैं। जिले के भिरंगी स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर तथा जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर है। मकड़ाई किले तक ग्राम मशन गांव से सिराली होकर पहुंचा जाता है। इस पूर्व रियासत में आज भी कुछ ग्राम समृद्ध हैं। मकड़ाई किला हरी भरी घनी वादियों के स्थित होने से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मकड़ाई ग्राम में यह प्राचीन किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। मकड़ाई रियासत का 450 साल के गौरवमय इतिहास राजघराना राजगौंड परिवार का बताया जाता है। मकड़ाई किले में राजभवन स्थापत्य वास्तुकला अपने आप में विशिष्ट है। इस प्राचीन किले में दीवारें, रोशनदान, झरोखे, फव्वारे, पानी निकासी की नालियां, स्नानागार आदि देखकर उस समय की भव्यता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। 24 फरवरी 1981 में भीषण अग्निकांड में यहाँ का राजमहल जल गया था। राजमहल की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मकड़ाई से करीब 55 किलोमीटर दूर हंडिया में प्रवाहमान मां नर्मदा का दर्शन किया जाता था। मकड़ाई किले से प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ पर शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हुआ करती थी, जिसमें सभी प्रकार के पद हुआ करते थे। खेती व जंगलों से आय हुआ करती थी। किला परिसर में डाकघर, टेलीफोन घर और अस्पताल, स्कूल आदि आज भी अच्छी हालात में हैं। यहाँ के राजवंश के इतिहास की जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसके अनुसार पहले शासक भीम सिंह शाह, जिन्होंने मकड़ाई रियासत में 1569 में राजगद्दी पद संभाली। इनके बाद करकट राय ने 1579 में, इनके बाद सोहन शाह ने 1606 में राजगद्दी पर संभाली।
इसी प्रकार अनेक राजाओं ने राज किया। अंतिम राजा टोडर शाह 1929 से 1948 तक राज संभाला। देशी रियासतों के भारत सरकार में विलय होने के साथ शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। मकड़ाई रियासत के राजवंश के वंशज आज भी देश की सेवाओं में अपनी अपनी जवाबदारियां बखूबी निभा रहे हैं। जन सेवा, लोक सेवा और आमजन से आज भी रूबरू होते हैं। क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं के लिए उनके पास जाते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार जोशी है। मैं गत लगभग 25 वर्षों से यहाँ सेवारत हूँ। यह प्राचीनतम मंदिर मकड़ाई रियासत का है, पुरातन बना हुआ है। राजा मकरंद शाह के द्वारा 1605 में मकड़ाई की बसीरत की गई थी। उसी समय का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ के अंतिम राजा टोडर शाह महाराज हुए, जिन्होंने इस स्टेट का कार्यभार संभाला अंतिम समय में, और उन्हीं के समय में ये स्टेट देश आज़ाद हो चुका था। उन्हीं के वंशज आज अजय शाह, विजय शाह, संजय शाह आदि लोग हैं। यहाँ पर कौन कौन सी स्मारक हैं? यहाँ पर राम जानकी का मंदिर है, प्राचीन है। इसके बाद नीचे भोलेनाथ का मंदिर है गुप्तेश्वर नाम से। एक अपन यहाँ से दक्षिण की दिशा में जाते हैं, वहाँ पर मनोकामनेश्वर करके एक भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ से आप उत्तर की दिशा में नीचे उतरोगे तो वहाँ पर नागझीरी नदी से 300 फीट ऊंचाई पर एक झीरी है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है। लोग नर्मदा का स्थान मानते हैं, स्नान आदि करने आते हैं, और शिवरात्रि पर काफ़ी भीड़ होती है। ये जो चमत्कारिक स्थल है बताया आपने नागझीरी, यहाँ पर वर्ष के 12 महीने कुंड में जो जल भरा रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर एक साधु महात्मा रहते थे, वो प्राचीनतम कहानी है उसकी। वो लोग ऐसा बताते हैं कि वह प्रातःकाल नर्मदा स्नान करने जाते थे। एक दिन वह नहीं जा पाए तो उन्होंने माँ नर्मदा से प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए माँ नर्मदा वहीं पर प्रकट हो गई। देवझीरी श्यानी नदी पर एक ही और स्थान है जिसे देवझीरी कहा जाता है, जहाँ पर पेड़ों की जड़ों से निर्मित शिवलिंग में भी हमेशा जल की धारा बह रही है। यहाँ पर जाने के लिए मार्ग नहीं है, नदी में से होकर ही जाना पड़ता है। यह किले से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले अपना सब परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम तेज कुमार पटेल है, और बेसिकली मैं रहने वाला पन्ना से हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिशियल काम से आया था यहाँ। अभी लंच का टाइम है तो मैं इधर मुझे पता चला कि यहाँ पे मकड़ाई किला है, तो इसलिए, और पुरातात्विक धरोहर है, तो मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा। सर कैसा लगा आपको मकड़ाई? मकड़ाई जगह तो बहुत अच्छी है ये, मगर जो यहाँ की विशेष जो किला है यहाँ पे जो स्थिति में है, आज की स्थिति में जैसा देखने में लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर इसका जीर्णोद्धार अगर हो जाए, दोबारा से इसका काम अगर शुरू हो जाए, तो शायद ये टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छा होगा इस जगह के लिए। क्योंकि चारों तरफ का लोकेशन अगर देखें, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में जो है तो, और बहुत अच्छी जगह है ये, नदी का किनारा है, बहुत अच्छी स्थान है ये। अगर इसका दोबारा से अगर रिनोवेशन हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा इस जगह के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और पर्यटक के लिए, और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे यहाँ पे। इस रियासत के जो वंशज है उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि प्रदेश की सरकार में यहाँ पर जो इस रियासत के कुंवर हैं विजय शाह जी, वो मंत्री हैं,
तो मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर वो यहाँ के रहने वाले हैं तो इस पे विशेष ध्यान दें यहाँ मकड़ई पे, और इस किले का जीर्णोद्धार करें। और मेरे उनसे यही अपेक्षा और यही विनती है मेरी उनसे। भैरव गुफा। मकड़ाई रियासत में भैरव गुफा बहुत ही खूबसूरत स्थान है। इसमें जाने से पहले शयानी नदी पार करनी होती है, जो अधिकतर समय सूखी रहती है या कम पानी होता है। सिर्फ बारिश के समय यहाँ पानी ज्यादा होता है। भैरव गुफा एक बहुत ऊंची पहाड़ी में दरार है, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति आ जा सकता है, जिसमें करीब 30-35 फीट अंदर जाने पर सुंदर सा शिवलिंग स्थापित किया गया है। दरार के मुहाने पर भगवान भैरव की स्थापना की गई है। भगवान भैरव क्षेत्र में आदिवासियों सहित अनेक जातियों परिवार के कुल देवता होने से यहाँ पर परिवार सहित आकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। अनेक दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आकर दर्शन कर पूजा लाभ होता था। शिरडी का दूसरा रूप साईं धाम सिराली। सिराली नगर में प्रदेश का भव्य एवं अद्वितीय ऐसा मंदिर है जिसकी ख्याति पूरे मध्य प्रदेश में हो गई है। यहाँ का नजारा शिरडी के साईं धाम के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर बाबा के भक्त हजारों किलोमीटर दूर अन्य शहरों से पैदल दर्शन करने चले आते हैं। यह मंदिर भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सिराली के एक भक्त के स्वप्न में बाबा के आने के बाद मार्च 2007 में साईं मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और भव्य आयोजन के साथ बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष 27 नवंबर को मंदिर में स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर प्रति गुरुवार भंडारे का आयोजन होता है। गुरुवार और रविवार के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर हरियाली से ओतप्रोत गार्डन है, जहाँ पर सैलानी छुट्टियां बिताते हैं। पूर्व में शुरुआत के कुछ वर्षों तक भोपाल के उद्योगपति द्वारा विदेशों से बुलाए गए सुगंधित फूलों से
हेलीकॉप्टर के द्वारा इस मंदिर पर पुष्प वर्षा की जाती थी, जिसका नजारा दूर दूर से देखने के लिए भक्तगण आते थे। गहाल के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष गहाल के साईं भक्तों द्वारा बाबा की वर्षगांठ पर निशान लेकर साईं भक्त आते हैं। यहाँ पर आने के लिए भोपाल, इंदौर और खंडवा के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। चारुवा गुप्तेश्वर मंदिर जिले की खिरकिया तहसील में चारुवा के निकट ग्राम हरिपुरा माल में 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ शिवरात्रि पर 1 माह का मेला लगता है। इतिहासकारों का अनुसार यहाँ पर 4 वावड़ी बनी हुई है। शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि यह चानरवा नाम से विख्यात था, जो कालांतर में चारुवा हो गया। गुप्तेश्वर मंदिर निर्माण और भुआणा अंचल के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रावण मास में लोग पैदल कावड़ यात्रा कर हंडिया से मां नर्मदा का जल लाकर चारुवा में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपर श्री गणेश, नीचे सप्त मातृका एवं मध्य नटराज प्रतिमा उत्कीर्ण है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपाल तथा परिचारिकाओं का उत्कीर्ण है। मंदिर स्थित शिवलिंग भूतल के नीचे गर्भगृह में स्थित है। मंदिर के पीछे वेदशाला और कालगणना की आकृति बनी हुई है। इसे कई लोग द्वापर युग के चक्रव्यूह से जोड़कर देखते हैं। वर्तमान में मंदिर विशाल आकार ले चुका है। शरद पूर्णिमा के दिन गर्भगृह से चंद्रमा की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं। चारुवा में मैदानी किला 1750 ईस्वी में पेशवा अधीन नारो बल्लाल भुसकुटे द्वारा कराया गया। यहाँ वर्तमान में गौशाला है, जिसमें हजारों गायें हैं। चारुवा गांव का प्राचीन नाम चंपावती नागरी के नाम से भी जाना जाता है। गांव के मध्य लगभग 4 एकड़ भूमि पर एक किला है, जो वर्तमान में खंडहर हो गया है। ये गांव काली माचक नदी के किनारे बसा है। भुआणा क्षेत्र के लोकप्रिय लोक देवता भीलट देव। भगवान शिव के गण भीलट देव का जन्म माचक नदी के किनारे बसे ग्राम रोल गांव में हुआ था। जन्मस्थली पर उनका मंदिर बना हुआ है। भीलट देव का एक मंदिर गांव में भी है। नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है।
जानकारी के अनुसार भीलट देव का जन्म गौली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मैदा गोलन व पिता का नाम देव रहलन था। भोलेनाथ की कठोर तपस्या के बाद शिव जी पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप भीलट देव का जन्म हुआ। भोलेनाथ माचक नदी के किनारे स्थित जलाधीश्वर मंदिर में रात्रि रुके थे। इस स्थान पर भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। भीलट देव की शिक्षा के लिए भोलेनाथ अपने साथ चौरागढ़ लेकर गए थे। पालन पोषण के बाद बंगाल के राजा की बेटी राजन से उनका विवाह हुआ था। बाद में उन्हें नागलवाड़ी का राज मिला। बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के नागलवाड़ी गांव में भीलट देव शिखर धाम है। रौल गांव के इस मंदिर से बीते 45 साल से रोज सुबह श्री राम फेरी निकलती है। वहीं 60 साल से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। Peace.